कुछ सवाल वक्त के साथ कितने इरिटेटिंग हो जाते हैं ना, खास तौर पर तब जब आप ही को उसका आंसर पता ना हो, जैसे कि खुशखबरी कब दे रही हो। इस सवाल का दर्द किसी न्यूली मैरिड लेडी से पूछिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर और मैं हूं प्रीति। पिछले वीडियो में मैंने आपको आईवीएफ के बारे में डिटेल में बताया था और ये भी बताया था कि आईवीएफ आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले आपको नॉर्मल तरीके से कंसीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो नॉर्मल तरीके से कंसीव करने के लिए क्या चाहिए? सेक्स। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो हाँ, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो मां बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। आज उन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी के समय आपके शरीर में आखिर होता क्या है, क्योंकि अगर आपको आपकी राहों के बारे में पता हो तो सफर अक्सर आसान हो जाता है। एक लंबी रेस के बाद कहीं जाकर स्पर्म का एग से मिलाप होता है और बनता है जाइगोट। ये भ्रूण की सबसे पहली स्टेज है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर बढ़ने लगता है। इसमें तकरीबन 5 से 6 दिन का समय लग सकता है। इस दौरान ये लगातार तेजी से विभाजित होता है और बॉल नुमा आकृति ले लेता है। इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ये एक बॉल पेन की टिप से भी छोटा होता है। केवल 20 से 30% फर्टिलाइज एग ही इस कंडीशन तक पहुंच पाते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट प्रेगनेंसी हार्मोन HCG बनाती है, जो कि ओवरीज को बताता है कि अब एग मैच्योर करना बंद कर दे। टेस्ट के दौरान भी इसी हार्मोन से प्रेगनेंसी का पता चलता है। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट अपने शेल से बाहर निकल जाती है और यूट्रस की दीवार यानी एंड्रोमेट्रियम में जाकर लग जाती है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। समय के साथ ब्लास्टोसिस्ट के अंदर का हिस्सा बनता है एम्ब्रियो और बाहर का हिस्सा बनता है प्लेसेंटा। एक भ्रूण 3 परतों में बना होता है। ऊपरी परत यानी एक्टोडर्म, ये आपके बच्चे की त्वचा, तंत्रिका तंत्र, आंखों और कानों की आंतरिक परत को जन्म देती है। मध्यम परत यानी मेसोडर्म, ये बच्चे का दिल, लिगामेंट, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अधिकांश भाग को जन्म देती है। सबसे भीतरी परत यानी एंडोडर्म, ये वो जगह है जहां बच्चे के फेफड़े और आंतें विकसित होती हैं। बच्चे के विकास के लिए प्लेसेंटा बहुत जरूरी है। ये भ्रूण को ऑक्सीजन के साथ दूसरे जरूरी पोषक तत्व देता है। ये एंटीबॉडीज देकर भ्रूण को सुरक्षित रखने का काम भी करता है। इसके दूसरे और कई काम हैं, जैसे यूट्रस में बच्चे के विकास के लिए जगह बनाना, ब्रेस्ट का साइज बड़ा करना ताकि बाद में उनमें दूध बन सके, और ये पीरियड्स को रोकने का काम भी करता है। वैसे क्या आपने अपने परिवार की किसी महिला को ये कहते सुना है कि हमारे समय में ये दवा और डॉक्टर के चक्कर होते ही नहीं थे, हमने तो अपने 4-5 बच्चे यूं ही पाल लिए हैं, और आज की जनरेशन को देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जबकि आज के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एडवांस टेक्नोलॉजी ने लोगों की बड़ी मदद की है संतान सुख देखने के लिए। दोनों बातों में विरोधाभास है ना, और दोनों में से सही कौन सी है? शायद दोनों, क्योंकि तब की जनरेशन बहुत अलग थी, उनका लाइफस्टाइल अलग था। तब के लोग ज्यादा चलते थे, कसरत करते थे, उनकी सिटिंग जॉब नहीं होती थी, और क्योंकि मोबाइल और गैजेट्स का इतना चलन नहीं था तो उनसे निकलने वाले रेडिएशन आपको इम्पैक्ट नहीं करते थे, और खाना पीना भी इतना मिलावटी नहीं होता। लेकिन आज का लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल गया है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर भी देखने के लिए मिलता है और आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पर भी। और यही कारण है कि आज की पीढ़ी को आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि एक्सपर्ट्स की माने तो आज के समय में भी ज्यादातर लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है ही नहीं। वो नेचुरल तरीके से कंसीव करने में पूरी तरीके से केपेबल है। शर्त यह है कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उन 7 चीजों के बारे में जो आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं और आपको कंसीव करने में मदद कर सकती हैं। नेचुरल तरीके से कंसीव करने के 7 टिप्स। सबसे पहले अपने फर्टाइल विंडो यानी ओव्यूलेशन पीरियड का पता लगाएं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, पैक्ड फूड से दूरी। पैक्ड फूड में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि एग और स्पर्म दोनों पर बुरा असर डालते हैं। मां बनने की तैयारी है तो जरूरी है कि आप इनसे दूरी बनाएं।
इसी के साथ प्लास्टिक से भी दूरी बनाना जरूरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्लास्टिक में मौजूद केमिकल जेनो एस्ट्रोजन हार्मोन एस्ट्रोजन की नकल करता है। ऐसे में शरीर में नेचुरल तरीके से बनने वाला एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिससे कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तीसरा है सही वजन पर ध्यान दें। बढ़ा हुआ वजन पीसीओएस, थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंसी और हार्मोन इम्बैलेंस जैसी दूसरी समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कसरत को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज से इम्प्लांटेशन पर फर्क पड़ेगा। डॉक्टर्स की माने तो ये एक मिथ है। असल मायने में फिजिकल एक्टिविटी आपकी सेहत के साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी की संभावनाओं को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। चौथा, अपनी कैफीन की मात्रा पर ध्यान दें। एक दिन में 200 मिलीलीटर कैफीन यानी 2 छोटे कप कॉफी से ज्यादा पीना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा मात्रा में कैफीन प्लेसेंटा को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाँ, ध्यान रखें कोला, हेल्थ ड्रिंक, चाय, यहाँ तक कि ग्रीन टी में भी कैफीन होता है। पांचवा है सिगरेट से दूरी। सिगरेट आपकी ओवरीज को डैमेज कर सकती है। एक रिसर्च की माने तो बच्चा प्लान करने वाली अधिकांश महिलाएं 1 साल के भीतर गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन धूम्रपान करने वाली महिलाओं के लिए हर महीने गर्भवती होने की संभावना लगभग आधी से भी कम हो जाती है। इसी के साथ शराब के सेवन का भी आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। छठा है सही खान पान। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सही खान पान की बड़ी भूमिका होती है। वैसे तो सभी न्यूट्रिशंस एक महिला के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपके बच्चे के विकास में काफी मददगार साबित होते हैं, जैसे फॉलिक एसिड। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को ज्यादा फॉलिक एसिड की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे का दिमाग और रीढ़ के विकास के लिए ये बेहद जरूरी माना जाता है। इसकी कमी के चलते बच्चे को कई सारे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि जन्म से पहले या फिर बाद में बच्चे की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो बच्चा प्लान करने के 3 महीने पहले आपको 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की जरूरत होती है और प्रेगनेंसी के दौरान 600 माइक्रोग्राम की। सातवां और सबसे जरूरी, खुश रहिए। सुनने में भले ही ये बड़ा आम लगे, लेकिन ये बड़े काम की चीज है। स्ट्रेस यानी तनाव का असर आपके दिमाग पर पड़ता है, जहां से आपकी बॉडी के लगभग सारे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। ऐसे में जब दिमाग ही तनाव में रहेगा तो हार्मोन का असंतुलित होना लाजमी है, और जब हार्मोन ही असंतुलित होंगे तो प्रेगनेंसी में तो परेशानी आएगी ही। इससे बचने के लिए जरूरी है कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करें और तनाव से दूर रहें। तो ये थी कुछ जरूरी बातें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहती हैं। वैसे ये तो बात हुई महिलाओं की, लेकिन पुरुषों को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा कंट्रीब्यूशन तो उनका भी है। इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। वैसे इस वीडियो में अगर आपने कुछ बहुत जरूरी सीखा हो, आपको ये पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक बटन क्लिक करने से हमारी टीम का मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है। और अगर वीडियो पसंद नहीं भी आया तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं हूं प्रीति और अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।